बिहार से आ रही है। तेजस्वी की सभा में चिराग पासवान को गाली देने का चुनाव आयोग तक ये मामला पहुंच चुका है। एनडीए की महिला नेताओं ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है। चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग भी की गई है। ये घटना तेजस्वी यादव की रैली पर घटी, जहां एक व्यक्ति नीचे खड़ा होकर वीडियो बनाता हुआ दिखता है और देखिए वीडियो बनाओ की बात भी होती है। और जब ये व्यक्ति वहां नीचे खड़े होकर चिराग पासवान और पासवान परिवार की महिलाओं पर के साथ गाली गलौज करता है तो वहां तालियां पड़ती हैं। अब ये पूरा मामला तेजस्वी यादव की उस सभा से जुड़ा हुआ है जो उन्होंने बिहार के जमुई में की थी। जमुई में तेजस्वी यादव की सभा के बीच चिराग पासवान को लेकर गालियां दी गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। इस वीडियो पर बिहार में संग्राम छिड़ गया है। जिस वक्त ये वीडियो बना उस वक्त तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे, वहां खड़े हुए दिख रहे हैं, भाषण देने को तैयार दिख रहे हैं। पुलिस वहां खड़ी है और एक व्यक्ति वहां नेता है लोकल जो वहां हाथ जोड़कर उनसे चुप रहने की बात कर रहा है और मंच के नीचे उनके समर्थक चिराग को जोर जोर से गाली देते हुए वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले आपको तेजस्वी की उस सभा का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें आरोप ये है कि चिराग पासवान को लेकर भद्दी भद्दी गालियां दी गई। विजय भैया चिराग पासवान के चिराग पासवान के रुक खड़ा करते रहे। और गाली के वीडियो पर चिराग पासवान ने दुख जताया, जबकि तेजस्वी कह रहे हैं कि वो इस मामले से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, उन्हें क्या पता, वो तो मंच पर खड़े थे, उन्हें क्या पता नीचे क्या कहा जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता उसी वक्त। राजनीति एक तरफ है, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही मां है और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी मां। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी मां का। मेरे लिए मीसा दी हो या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। राजनीतिक लड़ाई में राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। कौन दिया? हम दिए? दिया कौन? हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ़ होगा जो ऐसी बातें करेगा? तो ये सब पब्लिक नीचे है, पब्लिक में कौन है क्या है वो अपना वीडियो बना रहा है, तो पब्लिक में से ना आया है वो वीडियो। देखें आप लोग, आप लोगों को क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं? हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मंच से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है भाई? चंद्रमोहन कुमार पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, तेजस्वी का कहना है देखिए चुनाव के टाइम में कोई ऐसी बात करेगा क्या, मैं क्यों करूंगा ऐसी बात, क्यों अपने आबेल मुझे मार वाली बात मैं करूंगा, ऐसी ही बात तेजस्वी कर रहे हैं। लेकिन वो मंच पर दिख रहे हैं और उन्हीं का कोई नेता है जो मंच पर खड़ा है, जिसको कि ये लोग विजय भैया कहकर कहते हैं, और वो हाथ जोड़कर कह रहा है कि तेजस्वी जी को बोलने दीजिए, अभी आप लोग चुप रहिए। गाली गलौज करते हैं तो भी उसको हंसता हुआ दिख रहा है वो व्यक्ति भी नहीं कह रहा कि देखिए ये गाली गलौज मत कीजिए। बिल्कुल, देखिए भले ही तेजस्वी यादव आज ये कह रहे हैं कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन
जो आदमी उनके मंच पर खड़ा होकर और यह मना कर रहा है और लोगों को शांत रहने का अपील कर रहा है, वो विजय प्रकाश हैं, जो कि जयप्रकाश यादव के भाई हैं। विजय प्रकाश बिहार सरकार में तेजस्वी यादव के साथ मंत्री रह चुके हैं और वहां के पूर्व विधायक हैं। तेजस्वी यादव जब भी जमुई पहुंचते हैं तो विजय प्रकाश के पास जरूर जाते हैं, विजय प्रकाश उनके रैलियों में जरूर आते हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ऐसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तेजस्वी यादव को या फिर विजय प्रकाश को इस पूरी घटना की जानकारी ना हो। हाँ, यह जरूर कहा जा रहा है कि अगर ऐसी कोई गाली देता या ऐसा कोई संबोधन करता तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते या मना करने की कोशिश करते। यह बात तब सामने आई जब बीजेपी के तरफ से यह कहा गया और यह पूरा मामला चुनाव आयोग में पहुंच गया, शिकायत पहुंच गई और उसके बाद फिर तेजस्वी यादव पर जब कार्रवाई करने की बात हो रही है तब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से जमुई की सभा में तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद है, भाषण देने के लिए तैयार हैं, विजय प्रकाश मंच पर मौजूद हैं और साथ ही जमुई के कई नेता वहां पर मौजूद हैं और वो साफ तौर पर जो लड़का है जो सामने से गाली दे रहा है वो जोर जोर से चिल्लाकर गाली दे रहा है। यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें आरजेडी कार्यकर्ताओं की और आरजेडी के जो नेता थे उनकी सहभागिता थी। हाँ, इस पूरे मामले की जब आगे जांच होगी तो यह साफ हो पाएगा कि आखिर वो कौन शख्स था जो इस तरह की गालियां दे रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं यह पूरा मामला अब चुनावी मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है और सीधे तौर पर एनडीए के नेता हैं वो तेजस्वी यादव को और महागठबंधन के नेताओं को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये विजय भैया कहा जा रहा है वो तेजस्वी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो हाथ जोड़कर उनको इशारा कर रहे हैं कि अभी चुप हो जाओ, तब तेजस्वी यादव कुछ नहीं कह रहे हैं, वो भाषण देने के लिए तैयार हैं पर वो रुके हुए हैं। अगर विजय को ये बात सुनाई दे सकती है और क्या कहा गया उस पर वो हंसते हैं, एक छोटी सी हंसी फूटती है, फिर कहते हैं चुप रहो, तो क्या तेजस्वी यादव ने ये सुना ही नहीं या सुनकर उसे दरकिनार कर दिया और आगे बढ़ गए? क्योंकि तेजस्वी का ये कहना है कि अगर हमारे कान गिरती तो कोई ये सब चीज़ें बर्दाश्त करता क्या, हम तो उसको सीधा ही टोकते। और सबसे बड़ी बात, हमने मंच पर खड़े होकर किसी ने, जिस मंच पर मैं था उस मंच पर खड़े होकर किसी ने ऐसी बात नहीं की है। चंद्रमोहन, आप बने रहे हमारे साथ। वहीं तेजस्वी की सभा में चिराग पासवान को गाली दिए जाने के मामले में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी ने आरजेडी पर इसे लेकर कड़ा प्रहार किया है। ये देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति का इस स्तर पर जाना उनके मानसिकता और संस्कार को दर्शाता है। बीजेपी हमलावर तो हो गई है, लेकिन चंद्रमोहन, ये मानना पड़ेगा कि वो जो लड़के वहां खड़े थे वो क्या आरजेडी के कार्यकर्ता थे, इसकी तफ्तीश आवश्यकता है। दूसरी बात, वो ये क्यों कह रहे थे कि चलो वीडियो बनाओ, गाली गलौज करते हुए, इनको दिखाते हुए वीडियो बनाओ कह रहे हैं और वो विजय यादव वहाँ खड़े होकर चुप कर रहा है। उसको सुनाई दे रहा है ये लोग क्या कह रहे हैं, फिर भी कह रहा है चुप करो क्योंकि तेजस्वी यादव बोलने वाले हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि विजय यादव ने भी ये गाली गलौज नहीं सुनी? देखिए, जिस तरह से विजय प्रकाश बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जब गाली का आवाज उनको सुनाई दिया है, जैसा कि वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है, उसमें वो मना करते हुए नजर आ रहे हैं, हंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस गाली का आवाज उनको भी सुनाई दिया होगा और अगर उनको कोई गाली सुनाई दिया होगा तो ये वीडियो जरूर उनके और उनके नेता जो हैं तेजस्वी यादव, उनके पास भी पहुंचा होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, वो कौन शख्स था जब इसकी जांच होगी उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि तेजस्वी यादव जहां भी भाषण देने के लिए जाते हैं, रैली में जाते हैं, लोगों को संबोधित करने के लिए जाते हैं, तो उसमें आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। हाँ, इतना जरूर होगा कि आने वाले दिनों में अगर वो कार्यकर्ता आइडेंटिफाई होता है आरजेडी का, तो बीजेपी जरूर ये कह रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये आज के वक्त में जिस तरह से आरजेडी के नेता और तेजस्वी यादव पूरी घटनाक्रम से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं,
या आने वाले दिनों में अगर वो आरजेडी का कार्यकर्ता आइडेंटिफाई भी हो जाता है तो जी। आरजेडी यह स्वीकार नहीं करेगी कि उन्हीं का कार्यकर्ता था जो इस तरह से चिराग पासवान और उनके परिवार के लोगों को गाली दे रहा था, क्योंकि इस पूरे मामले में आरजेडी परिवार जी। महागठबंधन घिरती हुई नजर आ रही है और जी। आने वाले दिनों में यह चुनावी मुद्दा जरूर बनते हुए दिख रहा है। जी